आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते। आइए भाई सीधा क्वेश्चन पर चलते हुए देखो आज हम क्या करने जा रहे हैं। देखो भाई आज हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, जो हमने पढ़ा लाइन एंड एंगल दोस्तों, उन्हीं को मिक्स करके दोस्तों क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है भाई, तो देखिए भाई आइए प्रैक्टिस करते हुए। आइए देखो पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या, देखो ध्यान से देखना भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि in the given figure OBC and OKH are straight lines if AH equal to AK। हमारे पास देखो ये AH equal to AK भी दे रखा भाई, और आगे के आराम से एंगल क्वेश्चन में कि एंगल ABC 80 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल 80 है और एंड एंगल ACB कितना दोस्तों 30 डिग्री है। देन द वैल्यू ऑफ KOB, यानी हमारे पास ये एंगल पूछ रहा है KOB, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है दोस्तों। देखो भाई, तो देखिए भाई मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं भाई, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे फिगर। देखो अब ध्यान से देखना भाई, देखो हमारे पास ये एंगल पूछ रहा है भाई। देखो और अगर आप इस ट्रायंगल को देखो पहले ए बी सी जो ट्रायंगल दोस्तों, इसमें देखो ये 30 दे रखा है, ये 80 दे रखा है, ये 2 दे रखे दोस्तों। क्या मैं थर्ड एंगल निकाल सकता हूं? थर्ड एंगल यानी हमारे पास जो ट्रायंगल बना दोस्तों, इस इंटरएंगल का सम 180, और मेरे पास दो एंगल दे रखे 80 और 30, यदि इन दोनों का जोड़ तो हो जाए भाई 110। तो आप 180 में से 110 घटा दीजिए तो आपके पास थर्ड एंगल आ जाएगा। कितना है दोस्तों 70 डिग्री। ठीक है, तो ये तो आ गया 70। क्लियर भाई। अब देखो हमको चाहिए वो एंगल। अब एक चीज देखो हमको क्या दे रखा था भाई, जो ए एच है ये ए के बराबर है, यानी हमारे पास देखो इसमें क्या भाई ये ए एच इक्वल टू ए के है। देखो इस वाले ट्रायंगल में ए एच के ट्रायंगल दोस्तों, देखो दो साइड बराबर है, तो सिंपल सी बात, जो थर्ड साइड है ये वाली, इस पे जो दो बने एंगल दोस्तों ये वाले ये भी बराबर होंगे। क्या होंगे दोस्तों? बराबर होंगे। अब समझो बात को ध्यान से, देखो अगर बराबर होंगे, देखो भाई ये 70 है, तो देखो इस ट्रायंगल ए एच के ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना दोस्तों 180, 70 ये हो गया। तो मेरे पास जो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों क्या होगा भाई 180 माइनस 70 यानी कि 110 होगा भाई, 110 इन दोनों का सम। अब दोनों बराबर, तो देखो दोनों बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 से काटेंगे तो आएगा 55, यानी हमारे पास ये दोनों एंगल दोस्तों बराबर है, जो कि 55 डिग्री है भाई। ठीक है, कितने दोस्तों 55 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब हमको वहां तक चाहिए जाना। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि देखो ये और ये भी दोस्तों क्या लाइन से है ना, और यहां पे हमारे पास देखो ये वाला एंगल और ये वाला दोस्तों क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये 55 है तो ये भी कितना दोस्तों 55 डिग्री होगा भाई, है क्या नहीं? इतना समझे कि नहीं समझे भाई? उम्मीद करता हूं ये आप समझ चुके होंगे दोस्तों। ठीक है, देखो आगे देखो भैया, अब देखो जो ये वाला एंगल है भाई, जो ये वाला एंगल है, जो बी एंगल दोस्तों, ये क्या दोस्तों इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में दोस्तों क्या ये एक्सटीरियर एंगल है। क्या है दोस्तों? एक्सटीरियर एंगल है। जो एक्सटीरियर एंगल क्या दोस्तों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, यानी मेरे पास जो 80 होगा ये होगा दोस्तों 55 प्लस में दिस एंगल। अब देखो हमको ये 80 करना है, तो देखो 55 में क्या जोड़े जिससे कि ये 80 हो जाए, तो आप कहेंगे सीधा आप जोड़ दो सर 25 डिग्री। कितना भाई 25 डिग्री। देखो 55 और प्लस 25 कितना दोस्तों 80 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको मैंने क्वेश्चन करा ये समझ में आ गया हो। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों अब अगले पर चलते हैं और इसका ऑप्शन बी सही हो जाए दोस्तों 25 डिग्री। क्लियर भाई? आइए भाई अब आगे चलते हैं भाई, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं भाई। ठीक है, आइए भाई, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या भाई, देखो ये फिगर दे रखा और इस फिगर के बारे में क्या कह रहा है ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ पी एस क्यू इक्वल टू 103, पी एस क्यू यानी ये वाला हमारे पास एंगल कितना दे रखा है दोस्तों 103 डिग्री। ठीक है, आगे के आराम से एंगल एस पी एक्स, एस ए पी ए और एक्स ए, और ये वाला 148 तो कितना दोस्तों 148। और हमसे कह रहा क्वेश्चन में आगे कि जो क्यू एस है ना वो आर क्यू के बराबर, यानी हमारे पास देखो क्यू एस कहां पर है, ये क्यू एस यानी ये वाली साइड है जो दोस्तों ये वाली किसके बराबर है आर क्यू के, इसके बराबर। ठीक है, वैसे इसने समझा भी रखा देखो भाई कि ये वाली जो साइड है इस साइड के बराबर। ठीक है, और हमसे पूछ के रहा क्वेश्चन में आगे देन फाइंड एक्स प्लस वाई, यानी हमसे एक्स और वाई पूछ रहा है उसका सम। देखो ये एक्स है ये वाई है, यानी ये पूरा एंगल हमसे पूछना चाह रहा है वो दोनों दोस्तों। ठीक है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यानी कि हम पहले एक्स निकाल सकते हैं फिर वाई निकाल सकते हैं, उन दोनों को जोड़ के कर सकते हैं। और क्या हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं? हाँ दोस्तों डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप इस एंगल को। देखो कैसे समझो ध्यान से भाई, देखो मेरे पास देखो यहां पे देखो भाई ये 103 डिग्री है, तो देखो ये पूरी क्या तो स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे जो बना एंगल देखो ये वाला जो एंगल होगा दोस्तों, और इस एंगल का सम क्या हो दोस्तों 180 होगा, यानी मेरे पास जो ये वाला एंगल है ये हो जाएगा 180 माइनस 103। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आएगा 77 डिग्री दोस्तों, तो ये आ गया 77 डिग्री भाई, 77
7 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास देखो इस फिगर में देखिए रखा कि ये वाली जो साइड, ये वाली साइड क्यू एस बराबर आर क्यू के, ये साइड दोनों बराबर दे रखिए। तो यहाँ पे जो थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड, इस पे जो दोनों बने एंगल, ये वाला और ये वाला दोस्तों, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कहने का ये हुआ मेरा आपसे कि ये 77 है, तो मेरे पास ये भी क्या दोस्तों 77 डिग्री होगा दोस्तों, है कि नहीं। इतना समझे कि नहीं समझे भाई, अपन सब बिल्कुल। अब देखो, अब ध्यान देना भाई, देखो बड़े वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। देखो जो ये वाला हमारे पास, ये वाला जो एंगल दोस्तों, ये इस बड़े वाले ट्रायंगल में दोस्तों, इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या भाई, एक्सटीरियर एंगल है। क्या एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, देख पा रहे हो आप। जो एक्सटीरियर एंगल होता है भाई, आप जानते हैं कि ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, यानी पूरा ये एंगल, ठीक है भाई। तो मेरे पास जो 148 होगा वो क्या दोस्तों, 77 प्लस में एक्स प्लस वाई। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, देखो ध्यान देना भाई, कि मेरे पास देखो 148 एक्सटीरियर एंगल दोस्तों क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर, यानी 77 प्लस में एक्स प्लस वाई दोस्तों। मैं डायरेक्ट एक्स प्लस वाई निकाल ले दोस्तों, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई चाहिए, देखो भाई एक्स प्लस वाई, तो 148 में से क्या घटाएंगे दोस्तों, 77। तो ये मेरे पास कितना आएगा भाई, देखो ध्यान से भाई, तो 8 में 7 गया तो 1, और 14 में 7 गया तो भाई 7, यानी आ गया 71 डिग्री। तो मेरे पास एक्चुअल में एक्स प्लस वाई डायरेक्ट दोस्तों कितना है 71, दैट इज ऑप्शन बी दोस्तों, ठीक है। आप एक्स को अलग निकाल लेते, वाई को अलग निकाल लेते, तब भी आप इसको कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। यहां से आप ये एंगल निकाल लो, फिर आप एक्स निकाल लेते इस वाले ट्रायंगल पी एस क्यू से दोस्तों, तब आपको थोड़ा सा बड़ा बन जाता क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करूंगा जो मैंने शॉर्ट अप्रोच बताया दोस्तों, कि मैंने वो डार्ट एंगल निकाल लिया, और ये वाला एंगल इस एक्स प्लस वाई को निकालने के लिए मैंने एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर लिया भाई। यहां तक समझ में आया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते भाई, आइए। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। देखो ये क्वेश्चन देखो भाई, हमारे पास क्या है, देखो ये फिगर दे रखा भाई, और इस फिगर के बारे में क्या कह रहा है ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर बी डी एंड ए डी आर रेस्पेक्टिवली एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड ए। यानी मेरे पास देखो जो बी डी है और जो ए डी है, इस एक्सट्रिंगल बी और इस एक्सट्रिंगल ए के दोस्तों एक्सटर्नल बाइसेक्टर दोस्तों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे इफ एक्सटर्नल एंगल सी इज 112, यानी 112 डिग्री दे रखा है एक्सटर्नल सी दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। तो देखो एक्स कहां दे रखा है दोस्तों, यहां पर सॉरी दोस्तों, देखो ये एक्स हमसे पूछ रहा है, देखो। तो देखो जो ये वाला फिगर है ना, ये हमारे पास प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता सकूं दोस्तों, उसी में से एक है दोस्तों। परंतु अब की बार जो फिगर घुमा रखा, देखो इसको समझाता हूं। देखो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास, ध्यान देना भाई। देखो मैंने आपको बताया था भाई कि हमारे पास, यदि हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है भाई, क्या दोस्तों, ट्राइंगल है, ठीक है। और इस ट्राइंगल का देखो नाम ही दे देता हूं भाई, देखो ये ए बी और ये सी, ठीक है भाई। अब इस ट्राइंगल का देखो, ये जो हमारे पास है ये वाला वर्टेक्स भाई, देखो ये वाला जो वर्टेक्स है बी, इसका जो यहाँ पे एक्सटी एंगल बन रहा है, देखो ये वाला और इस सी का जो एक्सटर्नल एंगल ये यहाँ पे, ठीक है। अगर इनके जो बाइसेक्टर है, इन एक्सटर्नल एंगल के जो बाइसेक्टर दोस्तों, जैसे कि ये हमारे पास पहले तो एक्सटर्नल एंगल ये होगा भाई, और एक्सटर्नल एंगल ये हो गया। अब इनके जो बाइसेक्टर है, इनके जो बाइसेक्टर भाई, ठीक है, ये यहां पे मीट करते हैं, सपोज करिए ये करते हैं भाई डी पे दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये बाइसेक्टर तो सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों पीछे, यदि मेरे पास ऐसे कोई ट्रायंगल है और बी और सी के दोस्तों एक्सटर्नल जो एंगल दोस्तों, उनके जो बाइसेक्टर है यहां पे अगर मीट करते हैं, यहाँ पे क्या करते दोस्तों, मीट करते हैं, तो मेरे पास जो ये वाला एंगल होता था ना, जो ये वाला एंगल होता था, मैंने आपको बताया था यदि ये ए है, ये क्या दोस्तों एंगल ए है, एंगल ए, तो मेरे पास जो ये वाला एंगल आता था, ये आता भाई 90 डिग्री माइनस एंगल ए बटे दो दोस्तों। आपको याद है, ठीक है। आप कहें सर बिल्कुल हमको याद है। हाँ अगर आपको याद है तो अब देखो ध्यान से कि मेरे पास देखो जो ये वाला फिगर है, यही वाला फिगर दोस्तों थोड़ा सा उसने क्या कर रखा है, घुमा रखा है। क्या रखा दोस्तों, घुमा रखा। देखो भाई अब आपको अच्छे से देखेगा कभी, ये देखो ये एक्चुअल में ये फिगर है वो, ये क्या दोस्तों वो फिगर है जो पीछे दे रखा। देखो हमारे पास देखो ध्यान से देखना भी, अब आप देखो यहाँ पे दोस्तों एंगल है, यहाँ पे दोस्तों देखो ये एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल, इसका बाइसेक्टर यहाँ मीट कर रहा है दोस्तों। देखो अब ये देखो, देखो ये ट्रायंगल ए बी सी, देखो इसका एक्सटर्नल एंगल ये और इसका एक्सटर्नल एंगल ये दोस्तों कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पे, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है।
ये वाला एंगल हमसे क्या कर रहा है दोस्तों, पूछ रहा है। और ये वाला एंगल होगा क्या दोस्तों, जो ये वाला एंगल होता है भाई, ये वाला पीछे बताया ना अभी, ये वाला जो एंगल होता है इसमें क्या दोस्तों 90 माइनस एंगल ए जो भी हमारे पास है दोस्तों, वहां पे सी है, तो इसका आधा हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखो यहां पे जो एंगल है इसका दोस्तों आधा। अब देखो हमारे पास वहां पे दिया क्या होगा, एक्चुअल में हमको दे रखा है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल ये वाला, इसका जो एक्सटीरियर एंगल दोस्तों ये कितने दे रखा है, 112 दे रखा है। कितने दे रखा है दोस्तों, 112 डिग्री। अगर ये 112 दे रखा तो सिंपल सी बात है, क्या मैं ये एंगल नहीं निकाल सकता भाई, ये क्या बने यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, और दोनों स्ट्रेट एंगल हमारे पास ये एंगल है दोस्तों लीनियर पेयर है, तो ये अगर 112 तो ये निकाल सकता हूँ मैं 180 में से 112 घटा दूंगा भाई। तो मेरे पास देखो यहाँ पे ध्यान दो, इस वाले में देखो भाई, अगर ये 112 है तो मेरे पास ये कितना है दोस्तों 68 भाई, 180 में से 112 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 68। तो मेरे पास तो ये वाला एंगल दोस्तों एक्स, ये क्या दोस्तों 90 माइनस 68 का आधा घटा दे रहे दोस्तों। देखो 90 माइनस 68 बटे दो यानी कि 34 डिग्री दोस्तों। कितना है देखो भाई 6 और 8 में से 3 गया तो 5, 56 डिग्री दोस्तों। ठीक कितना है दोस्तों 56, यानी हमारे पास ऑप्शन बी सही है दोस्तों इसका। बात समझे नहीं समझे, यानी हमारे पास जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है दोस्तों उन्हीं को घुमा फिरा के हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बस यहाँ पे आप वो बच्चे इसको कर पाए दोस्तों जो पीछे की क्लासेस को रिवाइज कर रहे हो, तो दोस्तों पीछे की क्लासेस को रिवाइज करती रहे, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो चलिए अगले पाइए, देखो देखो अब इसमें देखो मैं आपको देखो दोबारा से घुमा के बताता हूँ, देखो ये अब आपको इसमें एक छोटी सी चीज और बता देनी है भाई कि हमारे पास देखो देखो ये एक्सटीरियर एंगल दोस्तों ये है 90 माइनस a/2, तो इनका जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा भाई, इंटरनल बाइसेक्टर यहां पे दोस्तों जहां पे ये दोनों एंगल बराबर होंगे भाई, ये वाले और ये वाले, ठीक है। यानी ये एक्स है तो थोड़ी देर के ये भी एक्स है मान चलो, ये वाई तो भाई ये भी वाई है, तो यहां पे जो एंगल होगा दोस्तों ये मेरे को आपको बताना भाई, ये आप मेरे को बताओ दोस्तों कमेंट करके, ठीक है भाई, ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो तो इस क्वेश्चन पे देखो ध्यान से देखो, क्या हमारे पास है क्वेश्चन, देखो ये फिगर दे रखा भाई, और इस फिगर के बारे में क्या करा ध्यान से देखो, ये क्या नाम से कि इन द गिवन फिगर ए सी बी कितना दोस्तों 60 डिग्री एंड एंगल ए डी बी कितना दोस्तों 21 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स, एक्स की वैल्यू पूछा दोस्तों, और एक्स देखा ना का यहां दे रखा, देखो भाई। तो पहले मैं इस फिगर को थोड़ा सा भाई बड़ा कर लेता हूं, देखो ध्यान से देखना भैया। हमसे एक्स पूछ रहा भाई, ये दे रखा 21 और ये दे रखा 60, देखो भाई एक्स पूछ रहा, देखो एक्स पे आना हमको, देखो और हमको दे क्या रखा भाई, देखो ये बीटा है यहाँ पे, ये वाला एंगल ये भी बीटा है, ये दोनों एंगल बीटा, ठीक है भाई। और ये वाला एंगल क्या है दोस्तों, ये अल्फा दे रखा है, ये अल्फा दे रखा है और ये अल्फा दे रखा है, ठीक है भाई। हमको तो चाहिए एक्स। अब देखो एक्स कैसे निकाला, देखो ध्यान से देखना भैया, आपकी जो दृष्टि है दोस्तों इस क्वेश्चन में वो लगने वाली, और ध्यान से देखते रहना बस। देखो ये हमारे पास जो एक्स है एक्चुअल में है क्या, देखो ये क्या हमारे पास, देखो अगर मैं इस ट्रायंगल पे ध्यान दो दोस्तों, इस वाले ट्रायंगल पे, तो मेरे पास ये वाला जो एंगल दोस्तों ये वाला एंगल है, इस ट्रायंगल दोस्तों क्या एक्सटीरियर एंगल है, क्या दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है। तो यहां से मेरे पास दोस्तों देखो जो ये वाला एंगल होगा दोस्तों एक्स, ये क्या दोस्तों इस इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि 60 प्लस में अल्फा दोस्तों, 60 प्लस में अल्फा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं जो मेरे पास एक्स है, जो मेरे पास जो ये एक्स है ये है दोस्तों अल्फा प्लस 60 डिग्री, अल्फा प्लस 60 डिग्री। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है भाई। अब देखो जो ये एक्स ही है, जो एक्स है दोस्तों, ये इस वाले ट्रायंगल का, देखो इस वाले ट्रायंगल का दोस्तों, इस वाले ट्रायंगल ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल दोस्तों ये वाला है दोस्तों जो ट्रायंगल, इसका भी तो एक्सटर्नल एंगल है भाई, ये है कि नहीं, आप कहें सर बिल्कुल भाई उससे एक्सटर्नल एंगल, तो ये भी होगा। देखो तो ये हमारे पास एक्स है दोस्तों, 21 प्लस में बीटा भी होगा, 21 प्लस में बीटा, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं जो मेरे पास एक्स है ना वो बीटा प्लस में 21 भी है, बीटा प्लस में 21 डिग्री भी है। इसलिए हमको देखो अल्फा बीटा दे रखे दोस्तों, देखो अब ध्यान से देखते चलना है। देखो मेरे पास एक्स तो डार्ट नहीं आया दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास किसके अल्फा की फॉर्म में आया, बीटा की फॉर्म में आया, तो मुझको अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा भाई। देखो ध्यान से देखो भाई, अब हम अल्फा बीटा कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो ध्यान से देखना भाई, अब इस वाले पे फोकस करना अब की बार। देखो जो ये वाला ट्रायंगल देख पा रहे हो आप, ये वाला जो ये वाला ट्रायंगल दोस्तों मैं हाईलाइट कर रहा हूं दोस्तों, ये वाला इस वाले ट्रायंगल को देखो भाई, तो ये वाला ट्रायंगल है दोस्तों, ये इस वाले ट्रायंगल में देखो ये वाला जो एंगल है ये क्या दोस्तों इसका एक्सटीरियर एंगल, क्या दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है। तो मेरे पास देखो ये क्या बीटा है, बीटा क्या दोस्तों इसके और इसके सम के बराबर, अल्फा प्लस अल्फा यानी 2 अल्फा प्लस में 21 होगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं मेरे पास जो बीटा होगा दोस्तों, एक्सटर्नल क्या होता है भाई
इंटर अपोजिट एंगल के सम के बराबर, यानी कि 2 अल्फा प्लस में 21 डिग्री, है कि नहीं। तो यहां से दोस्तों मैं क्या करूंगा, बीटा की वैल्यू पुट कर लूंगा। बीटा की वैल्यू क्या कर लूंगा दोस्तों, पुट कर लूंगा। देखो भाई, तो इस चीज को देखो ये आप इस वाले इक्वेशन में ध्यान दो, ये वाली जो इक्वेशन है ये देखो। तो देखो ये तो हमारे पास क्या अल्फा है भाई, प्लस में 60, अल्फा प्लस 60। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, बीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो 2 अल्फा, देखो भाई बीटा जी के 2 अल्फा प्लस 21, 21 यहाँ पे पहले ये वाला। तो यहां से मैं क्या करूं भाई, अल्फा निकाल लूंगा और अल्फा निकाल के यहां पुट कर दूं, मेरे पास एक्स आ जाएगा सीधा। देखो तो देखो यहां से देखो 2 अल्फा, यहाँ अल्फा दोस्तों, तो 2 अल्फा में से एक अल्फा क्या, तो भाई एक अल्फा, ठीक है। और 60 माइनस 21 और 21 42, ठीक है भाई। तो मेरे पास जो अल्फा की वैल्यू दोस्तों यहां से कितनी आ जाएगी, 18 डिग्री। समझे बात को नहीं समझे भाई। तो देखो मैंने अल्फा निकाल लिया 18, तो यहां से अब मैं डायरेक्ट एक्स निकाल सकता हूं भाई। देखो एक्स मेरे पास है क्या भाई, एक्स है जो मेरे पास वो है क्या, ये दोस्तों देखो एक्स बराबर अल्फा प्लस में 60, अल्फा प्लस में 60 मतलब कि 60 में अल्फा जोड़ दो आपके पास एक्स आ जाएगा। यानी मेरे पास जो एक्स है दोस्तों क्या है भाई, अल्फा प्लस 60, अल्फा प्लस 60। तो अल्फा कितना निकाला भाई, 18 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। तो मेरे पास आएगा दोस्तों कितना, 78 डिग्री, 78 डिग्री। समझे बात, नहीं समझे भाई। देखो ये मिसलिनियस क्वेश्चन दोस्तों, ये सीधे नहीं होंगे, ये दोस्तों कुछ इक्वेशन बना के इस तरह से सॉल्व होंगे, तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो तो हमारे पास 78 दैट इज ऑप्शन है, कौन सा भाई हमारे पास, देखो भाई कौन सा ऑप्शन है भाई, देखो एक बार बताएंगे। देखो भाई तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों सी। समझे दोस्तों। देखो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन को पहले देख रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं और देख के दोस्तों कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहां पे दोस्तों एक्सटेंगल प्रॉपर्टी लग रही है, वहां पे एक्सटेंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, और सिंपल दोस्तों हमने करते चले गए, हमारे ऐसे निकल आया दोस्तों। आप शुरुआत में पहले स्टेप को कैसे उठाते हैं वहां से पता चलता है एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे होगा आपका, ठीक है। तो चलिए भाई आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या हमारे पास, देखो ये फिगर दे रखा भाई, और क्या कह रहा है इस फिगर के बारे में देखो ध्यान से, कि इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू बी सी। तो देखो हमारे पास ए बी, ये वाली लाइन ए बी बराबर दोस्तों क्या दे रखी है, बी डी, बी डी कहां पर हमारे पास ये वाली है, ठीक है। और बराबर है बी सी, इसके बराबर, तो तीन बराबर दे रखे दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखना भैया, आगे देखो क्या कह रहा है कि एंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी कितना दोस्तों 66 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा, और एक्स है कहां पे दोस्तों, यहां पे एक्स दे रखा आपको, दे ये वाला, ये क्या दोस्तों एक्स है, आपको एक्स निकालना। देखो भाई तो एक्स कैसे निकाले, ध्यान से देखना भैया। तो सबसे पहले देखो भाई, ध्यान से देखना। तो देखो मैं कह रहा हूं, देखो यहां पे अगर ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोस्तों अगर बराबर है, ये क्या दोस्तों बराबर है, क्या दोस्तों बराबर है। तो यहां पे जो थर्ड साइड है ये वाली, इस वाले ट्रायंगल थर्ड साइड है दोस्तों ये वाली, इस पे जो बने एंगल दोस्तों वो भी बराबर है कि नहीं, बराबर है भाई। तो देखो यहां से मैं 66 से एक्स पे डायरेक्ट तो नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि ना तो पैरेलल दे रखी, कुछ नहीं दे रखी उसने। तो मैं यहां से आपसे ये कह रहा हूं कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल दोस्तों बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर दे रखी है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कह देता हूं अल्फ थीटा दोस्तों, क्या कहते हैं, मैं इसको थीटा कह दिया, तो ये भी क्या दोस्तों थीटा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा दोस्तों थीटा हो जाएगा। क्लियर यहां तक, ठीक है भाई। आपने कहा सर ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है भाई। अब देखो वहां तक इस ट्रायंगल में एंट्री मारते हैं, कैसे मारते हैं ध्यान से देखना भाई। तो देखो भाई मेरे पास देखो क्या दे रखा है, और आगे ध्यान से देखना। देखो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी क्या दे रखी है दोस्तों बराबर दे रखी है। तो इसका मतलब क्या भाई, इस साइड में जो बने एंगल ये वाला और ये वाला दोस्तों ये क्या बराबर है, क्या दोस्तों बराबर है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास देखो ये वाला जो एंगल दोस्तों पूरा कितना भाई, एक्स प्लस में थीटा, तो ये भी क्या है दोस्तों एक्स प्लस में थीटा, एक्स प्लस में थीटा। क्लियर भाई, ठीक है भाई। आपने कह दिया सर बिल्कुल एक्स प्लस थीटा ही होगा, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान देना भाई, यहाँ पे दोस्तों 66 प्लस में थीटा एक में। तो देखो इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान देना की बार, देखो जो ये वाला एंगल दोस्तों, ये वाला एंगल दोस्तों, ये वाला एंगल है इस ट्रायंगल का दोस्तों क्या है, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं। अभी पीछे भी किया था दोस्तों हमने ऐसे। तो मेरे पास तो ये वाला जो एंगल आएगा दोस्तों वो क्या आएगा भाई, इन दोनों के सम के बराबर, एक्स प्लस में थीटा प्लस में एक्स, यहां पर केवल एक्स है दोस्तों, इस वाले ट्रायंगल बात करूं। तो मेरे पास जो एंगल आया ये वाला, ये आएगा दोस्तों क्या, एक्स और एक्स, यानी कि 2x प्लस थीटा, 2x प्लस थीटा दोस्तों। यहां तक क्लियर है भाई, ठीक है भाई। यहां तक अगर दिया आपको क्लियर है तो आगे देखो ध्यान से भाई। तो देखो ये 2x प्लस में थीटा, तो जो ये वाला हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल दोस्तों ये वाला, ये इस ट्रायंगल का भी तो एक्सटीरियर एंगल है भाई, इस वाले ट्रायंगल का, है कि नहीं। पीछे भी किया था सेम ऐसे ही बिल्कुल। तो ये वाला जो एंगल दोस्तों, ये वाला जो एंगल है
ये क्या दोस्तों, इसके और इसके सम के बराबर होगा भाई, इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअल में देखो ये जो 2x प्लस थीटा है, 2x प्लस थीटा दोस्तों क्या होगा भाई, 66 प्लस में थीटा, थीटा प्लस में 66। तो यहां से देखो भाई, थीटा से तो थीटा कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा देखो 66 बटे 2। तो x की वैल्यू मेरे पास 33 डिग्री दोस्तों, है कि नहीं। तो देखो मेरे पास यहां से कोई डार्क तरीका तो नहीं था भाई 66 से x पे जाने का, तो मैंने दोस्तों इन पैरेलल लाइंस की हेल्प ली, थीटा तक गए, फिर हमने उस एक्सटेंगल प्रॉपर्टी का यूज किया, देन उसके बाद हमने x निकाल लिया। इस तरह से दोस्तों आप सॉल्व कर देखो। यहां पर अगर ये पैरेलल वगैरह दे देता तो मैं कह देता देखो ये 66 इस तरह से चले जाता मैं फिर, ठीक है, तब तो मैं कर लेता इसको आसानी से। देखो भाई, तो मेरे पास इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्लियर। तो ये दोस्तों बहुत जरूरी प्रैक्टिस दोस्तों, इसी टाइप के सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में भी आते हैं। देखो तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या, देखो ध्यान से देखना फिगर क्या भाई, और क्वेश्चन में क्या करे ये भी देखो। क्या क्या आराम से क्वेश्चन में कि इन द गिवन फिगर ट्राइंगल सॉरी एंगल एबीसी इक्वल टू 51। हमारे पास देखो एबीसी जो एंगल 51 डिग्री दे रखे 51 डिग्री, और एंगल डीसीए कितना दोस्तों 40 डिग्री है, डीसीए 40 डिग्री है दोस्तों। और एंगल आगे कह रहा हमसे देखो एंगल डीसीबी, देखो डीसीबी 20 डिग्री है, और आगे कह रहा है कि इफ एंगल डीएबी इज ट्वाइस ऑफ एंगल डीएसी, देखो डीएबी, देखो डीएबी यानी ये वाला जो एंगल है देखो डीएसी, इस वाले एंगल का दोस्तों ट्वाइस है। देखो ये क्या, ये वाला एंगल है इस वाले एंगल का ट्वाइस है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि देखो अगर मैं इसको थीटा कहता हूं तो ये कितना दोस्तों 2 थीटा, ये तो इसका मतलब ठीक है भाई। आगे देखो क्या कह रहा हमसे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स, एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा। देखो तो ये तो दे रखा था ये ट्वाइस है दोस्तों इसका, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि एक्स वैल्यू निकालो, और एक्स है कहां पे दोस्तों, ये वाला एक्स है, ये वाला क्या दोस्तों एक्स है, ये हमको फाइंड करना। देखो अगर दोस्तों ये क्या हो दोस्तों बाइसेक्टर होते, इंटरनल बाइसेक्टर, तो मैं क्या कर दोस्तों इसमें 90 प्लस में उस एंगल का आधा जोड़ देता, परंतु यहां पे कहीं नहीं लिखा है कि ये बाइसेक्टर है कि नहीं, तो बाइसेक्टर नहीं दे रखे दोस्तों। देखो ध्यान दो आप, अब इसको कैसे करें, तो पहले तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखो ध्यान देना आप, मेरे पास देखो क्या क्या है इसमें, वैसे देखो भी आसान ही होगा। देखो कैसे भाई, मैं अगर थीटा निकाल लेता हूं तो मेरे पास एक्स निकालना बहुत आसान है, और थीटा कैसे निकाल सकते हैं, देखो भाई जो ये पूरा ट्रायंगल आप देख पा रहे हो, ये वाला ही बड़े वाला भी दोस्तों, जो ये वाला ट्रायंगल है ये वाला, इस वाले ट्रायंगल देखो ये एंगल हमको मिल गया 40 प्लस में 20 60 डिग्री, ये वाला एंगल क्या दोस्तों थीटा प्लस में टू थीटा यानी कि वो 3 थीटा भाई, और ये थर्ड एंगल क्या दोस्तों 51 डिग्री। तो मैं अगर इन तीनों एंगल का सम कर देता हूं और बराबर 180 के रख देता हूं, तो वहां से मेरे पास क्या जाएगा थीटा आ जाएगा। अगर थीटा है दोस्तों मैं एक्स आसानी से निकाल लूंगा। देखो पहले थीटा निकालते हैं, तो थीटा निकालने के देखो भाई ये वाला एंगल जो हमारे पास देखो एंगल ए बी सी पे लिख देता हूं एक बार, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, तीनों का जोड़ दोस्तों 180 डिग्री, ठीक है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो तो मेरे पास देखो ए कितना मेरे पास देखो थीटा प्लस में 2 थीटा यानी कि 3 थीटा दोस्तों, मैं डाल लिख देता हूं भाई, प्लस एंगल बी कितना दोस्तों 51 डिग्री, और एंगल सी कितना दोस्तों टोटल 60 डिग्री, कितना भाई 60 डिग्री। तो यहां से मेरे पास देखो थीटा कितना आता है, ध्यान देना भैया, 3 थीटा बराबर 180 माने देखो 60 50 110 और 111 दोस्तों। तो मेरे पास देखो यहां से थीटा कितना आया भाई, देखो 180 में से 111 घटाएंगे तो आएगा 69, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास थीटा आ जाएगा देखो 3 दूनी 6 और 3 3 9, इन थीटा की वैल्यू मेरे पास 23 डिग्री, कितने दोस्तों 23 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा 23 डिग्री आ गया है, कितना आ गया 23 डिग्री आ चुका है। तो देखो हमारे पास ये वाला जो ट्रायंगल है देखो एडीसी, इस वाले टाइम देखो ये 23 है ये 40 है, तो मैं एक्स निकाल सकता हूं सिंपल। देखो कैसे निकालेंगे भाई, तीनों एंगल का सम क्या हो दोस्तों 180 के बराबर, यानी कि एक्स प्लस में 23 प्लस में 40 बराबर 180। ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई। देखो तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा देखो 180 माइनस 40 और 23 63 भाई 63 डिग्री। तो देखो यहां से कितना है देखो 10 जीरो में 10 में से 3 गया तो भी 7, और 7 में से 6 गया तो भी 1 और 1 यानी कि 170, यानी मेरे पास जो एक्स है दोस्तों ये वाला जो एंगल है कितना दोस्तों 117 दोस्तों, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर भाई। देखो फिगर को ध्यान से देखो,
जो जो चीज दे रखी है उसके हिसाब से अपनी जो हमारे पास आइडेंटिटी है एक्सट्रीम एंगल वाली और एंगल सम प्रॉपर्टी वो लगा दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे चलते हैं भैया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भैया। देखो ध्यान से भाई आगे चलते हुए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है भाई। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पाए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, ध्यान से देखना भाई। देखो ये फिगर दे रखा भी और क्या कह रहा फिगर में, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे एंगल दे रखे भाई और क्या कह रहा हमसे कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस में एंगल ई प्लस में एंगल एक्स प्लस में एंगल जेड, यानी हमसे इन सभी एंगल का सम पूछ रहा दोस्तों। क्या पूछ रहा दोस्तों? सम पूछ रहा। ठीक है, तो आपको सम बताना भाई। देखो देखो ये हमारे पास परफेक्ट स्टार तो है नहीं, अगर ये स्टार होता तो मैंने उसका तो तरीका आपको बता रखा, अभी आपको कैसे एंगल का सम निकालना है। ठीक है, आपको याद भी होगा, कमेंट दोस्तों उसका आंसर आप देना। ठीक है, क्या था वो तरीका। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकाले, अगर मैं आपको दोस्तों एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी आप समझा चुका हूं, तो आप कहेंगे सर देखो कि हमारे पास जो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल दोस्तों, इस वाले ट्राइंगल में जो ये वाला एंगल दोस्तों, ये वाला ये दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है, जो कि क्या दोस्तों इस इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। यानी मेरे पास जो ये वाला एंगल आएगा भाई, ये वाला एंगल, ये क्या दोस्तों सी प्लस जेड, सी प्लस जेड। ठीक है, और इसी तरह दोस्तों देखो अब इस वाले पे फोकस करो, जो ये वाला हमारे पास ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल में दोस्तों जो यहां पे जो ये एंगल बनना है ये वाला भाई, ये दोस्तों एक्सट्रीम एंगल दोस्तों इस ट्राइंगल का, जो कि इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो यहां से मुझे मिला क्या कि जो ये वाला एंगल है ये एक्स प्लस ई है, एक्स प्लस ई। तो देखो अब इस क्वाड्रेटर में दोस्तों ये सभी एंगल आ गए, और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटर के चारों जो एंगल होते हैं दोस्तों इंटीरियर, उन सभी का जोड़ होता है 360। तो मेरे पास इन सभी का जोड़ दोस्तों, इन सभी का जोड़ कितना दोस्तों 360, कितना जाएगा भाई दोस्तों 360। क्लियर, तो इन सभी का जोड़ कितना दोस्तों, इन सभी का जोड़ आएगा हमारे पास 360। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी दोस्तों। क्लियर भाई, समझे? तो इन सभी का जोड़ कर देंगे कितना जाएगा 360 के बराबर। क्लियर, ठीक है भाई, आइए भाई आगे चलते भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, ध्यान से देखना भाई। देखो ये फिगर दे रखा है और क्या कह रहा है देखो ध्यान से, कि इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू सी डी। यानी देखो मेरे पास ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और किसके दोस्तों ए सी बराबर, चार साइड इसमें बराबर दे रखी है। आगे कह रहा हमसे एंड एंगल ए सी डी, ए सी डी 38 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। एक्स वैल्यू पूछ रहा हूं, एक्स है कहां पे दोस्तों, यहां पे हमको एंगल एक्स दे रखा है। तो देखिए पहले तो मैं इसको थोड़ा सा भाई बड़ा कर देता हूं आपको समझाने के लिए। देखो ध्यान से देखना भैया, देखो तो सबसे पहले देखो ध्यान से भाई, मुझे ये चाहिए। तो देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो कि मेरे पास देखो ये वाला एंगल निकालना भाई, तो इस पूरे एंगल को निकाल लेते पहले। ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो कि जो हमारे पास ये वाला जो ट्राइंगल दोस्तों ये वाला, इसमें दोनों साइड क्या दोस्तों बराबर है, ये दोनों साइड क्या दोस्तों बराबर। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो मेरे पास जो थर्ड साइड है ये वाली, इस साइड पे जो बने एंगल दोस्तों वो भी बराबर होंगे, वो भी क्या दोस्तों बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर होंगे। और देखो ये 38 दे रखा है, तो इन दोनों का सम दोस्तों क्या होगा 180 माइनस 38, 180 माइनस 38। तो देखो निकालते हैं भाई, तो मेरे पास देखो कितना आ गया भैया 180 माइनस 38, देखो 2 4 और ए, यानी आ गया 142। तो हमारे पास इन दोनों का सम कितना दोस्तों 142। तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे भाई, तो मेरे पास आ जाएगा भाई हर एक एंगल 71 डिग्री। यानी मेरे पास जो ये पूरा एंगल दोस्तों ये 71 डिग्री है, 71 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या दोस्तों 71। ठीक है, समझे बात को नहीं समझे भाई? भाई हमने इन दो साइड्स का प्रॉपर्टी यूज की, ये बराबर है तो सब थर्ड साइड बची है, उस पर जो बनेगा दोस्तों वो भी बराबर है। ठीक है, तो आगे देखो अब यहां तक मैं निकाल चुका हूं। देखो अगर आप ध्यान से देख पाए होंगे और चीजों की नॉलेज रखते होंगे तो आप कहेंगे सर देखो ये वाला जो साइड है ए बी सी, ए बी, और जो बी सी है ये, और जो ए सी है, ये तीनों ही बराबर दोस्तों, ये तीनों क्या दे रखे बराबर दे रखे। अगर ये तीनों ही बराबर है भाई, तो आप इतनी बात तो जानते होंगे पहले से कि ये क्या दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसका मतलब क्या है कि इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का। तो यहां से मुझे ये पता चला कि ये एंगल क्या दोस्तों 60 डिग्री है भाई, ये एंगल क्या दोस्तों 60 डिग्री, ये भी 60 ही है, ये भी क्या दोस्तों 60 है। वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पर मैं लिख देता हूं। ठीक है भाई, ये 60 है और ये पूरा क्या दोस्तों 60 ही है। ठीक है, ये कितना दोस्तों 60 डिग्री है पूरा, यहां लिख देता हूं। ठीक है 60 डिग्री, देखो भाई इतना समझ चुके हो आप। ठीक है भाई, अब देखो मुझे पूरा पता एंगल पता चलेगा 71। अगर मैं देखो ये वाला एंगल निकाल लेता हूं, ये वाला एंगल मैं निकाल लेता हूं और एक खेतर में से घटा देता हूं, तो मेरे पास एक्स ही तो आएगा। क्या है दोस्तों एक्स आएगा, क्या है दोस्तों एक्स आ जाएगा। तो ध्यान से देखना भैया, मेरे पास एक्स आएगा तो देखो, तो मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों इस एंगल को निकालने के लिए ध्यान देना भैया।
जो मेरे पास ये एंगल होगा ये कैसे निकलेगा, देखो ये वाली साइड है दोस्तों, ये वाली साइड, ये वाली ध्यान देना BC, और जो ये है ये भी तो बराबर ही है भाई, तो ये बराबर है, तो हमारे पास जो थर्ड साइड है ये वाली भाई, ये वाली, इस पे ध्यान देना भाई, ये थर्ड साइड दोस्तों, यहां पे जो बना एंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो बना एंगल दोस्तों वो बराबर है, वो पूरा 71 है, ये पूरा 60 है, ना कि ये 60 है दोस्तों, ध्यान देना इस बात का भी, ठीक है। ध्यान से देखो, अब अगर ऐसा है और हमको ये एंगल पता चल गया पूरा कितना दोस्तों, देखो 60 प्लस में 38, यानी कि हमारे पास आ गया ये वाला एंगल 98 डिग्री दोस्तों, ठीक है भाई 98। और मेरे पास देखो इस एंगल का सम रेड से कर दे रहा हूं, देखो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम दोस्तों क्या दोस्तों 180 माइनस 98, तो 180 माइनस 98 कितना है, देखो 2, ये आ गया दोस्तों मेरे पास 8, कितना दोस्तों 8 आ गया, यानी कि बोले तो 82 डिग्री दोस्तों। अब देखो ये वाला एंगल ये एंगल बराबर दोस्तों, बराबर पार्ट में करने तो 2 से डिवाइड कर दो भाई, तो 2 से काटे कितना आ गया भाई 41, तो मेरे पास ये 41 आ गया और ये भी 41 आ गया दोस्तों। समझे बात को, नहीं समझे दोस्तों, क्लियर, ठीक है, इतना समझ चुके हो आप, ठीक है। तो देखो ये 41 आ चुका है और ये पूरा कितना दोस्तों 71 है, तो 71 में से आप 41 जब घटा दोगे दोस्तों तो आपके पास क्या आएगा दोस्तों, एक्स ही तो आएगा भाई, क्या आएगा एक्स आएगा। तो मेरे पास जो एक्स है कितना है दोस्तों 71 में चला गया तो 30 डिग्री 30 डिग्री, तो हमारे पास देखो ये वाला जो एक्स है दोस्तों कितना है 30 डिग्री, दैट इज ऑप्शन ए दोस्तों। कितना कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए वाला, ठीक है। आप ध्यान दो भाई, तो फिर क्लियर है तक, देखो भाई समझ में आया कि नहीं है दोस्तों, ये क्लियर है तक भाई, ये उम्मीद करता हूं ये सब क्वेश्चन आपके समझ में आए दोस्तों। और देखो सबसे बेहतरीन चीज है दोस्तों कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप दोस्तों इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर करके ना आप ज्योमेट्री के हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए भी अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जो कि हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखो ध्यान से क्या कह रहा भाई, पहले तो ये समझो, पहले देखो ये फिगर दे रखा भाई, और इस फिगर के बारे में क्या कह रहा, देखो ये कह रहा कि इन द गिवन फिगर AC इक्वल टू BC, यानी हमारे पास जो AC है ये वाली साइड है इस BC के बराबर है भाई, और आगे कह रहा हमसे एंड CD, जो CD है, CD कहां पर देखो ये रहा, CD है किसके बराबर दोस्तों, ये है BD के बराबर, इस BD के बराबर है। आगे कह रहा हमसे जो कि देखो जो एंगल है ACD है वो 27 डिग्री, ACD 27 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहा हमसे, देखो और एक्स देख रखा दोस्तों यहां दे रखा एक्स, ठीक है। तो देखो मैं आपसे कहता हूं भाई ध्यान देना, तो देखो इस 27 और एक्स से कैसे रिलेशन बनाए दोस्तों, तो देखो हमको पता है कि देखो जो ये वाला एंगल एक्स है दोस्तों, इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल दोस्तों ये क्या एक्सटीरियर एंगल है, क्या दोस्तों ये एक्सटीरियर एंगल है, जो कि दोस्तों क्या होगा भाई इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, एंटी अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। तो देखो मेरे पास ये एंगल तो है नहीं भाई, ये एंगल तो है नहीं, तो मैं कह देता हूं ये थीटा है, क्या दोस्तों थीटा है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, जो एक्स है वो क्या दोस्तों थीटा प्लस में 27, थीटा प्लस में 27, थीटा प्लस में 27 भाई, इतना तो मैं कह ही सकता हूं। अगर मैंने थीटा कह दिया तो मेरे पास जो ये वाला एंगल होता है एक्सटी एंगल, ये 27 प्लस में थीटा हो जाएगा, 27 प्लस में थीटा, ठीक है। यहां तक समझे भाई, ठीक है। इतना आप अगर समझ चुके हो, देखो मैं इसको थीटा कह दिया, अब हमको पता है कि ये वाली साइड है दोस्तों, ये वाली साइड BC इस AC के बराबर क्वेश्चन में दे रखी है, यानी ये दो साइड दोस्तों क्या भाई बराबर है, ये क्या दोस्तों बराबर। अगर बराबर है तो सिंपल सी बात ये, अगर मैंने इसको थीटा कहा है, यदि मैंने इसको क्या क्या थीटा कहा है, तो मेरे पास ये भी क्या दोस्तों थीटा ही होगा, क्या दोस्तों थीटा है कि नहीं भाई, क्लियर है तक, ठीक है। आपने कहा सर बिल्कुल ये भी थीटा हो गया। अब देखो एक चीज और देखिए हमको यहाँ पे कि जो ये DB है, ये DB बराबर दोस्तों किसके भी इस CD के बराबर है, क्या दोस्तों CD के बराबर है, ठीक है। तो मेरे पास देखो ये थीटा है, देखो ये वाली थर्ड साइड दोस्तों, ये वाली थर्ड साइड बची तो ये दो तो बराबर ही होगी ना, ये वाली इसके बराबर है, तो थर्ड साइड जो बची है ये वाली, ये थर्ड साइड बची है, इस पे जो बनेगा दोस्तों ये वाला और ये वाला क्या दोस्तों बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा भाई, ये समझे कि नहीं समझे भाई। देखो दोबारा से बताता हूं भाई, ध्यान देना आपकी बार और अच्छे से, देखो ये मैंने थीटा कह दिया, तो देखो ये साइड बराबर थी, तो इस वजह से ये थीटा तो ये भी थीटा, क्लियर, ठीक है भाई। अब आगे देखो ये थीटा मान चुका था, तो मैंने देखो ये साइड और ये साइड बराबर थी, है कि नहीं। तो देखो ये थीटा था तो ये भी थीटा हो गया भाई, क्योंकि थर्ड साइड बने एंगल सेम होते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, यानी एक थीटा मानने से मेरे पास ये वाला एंगल भी थीटा थीटा होगा दोस्तों, क्लियर। आइए भाई अब देखो आगे ध्यान से देखो, अब तो देखो हम यदि थीटा निकाल लेते, क्या निकाल दोस्तों थीटा निकाल लेते हैं, तो हमारा आंसर हो गया, हमारा एक्स निकल गया। अब थीटा कैसे निकाला, देखो सिंपल तरीका, देखो ये थीटा आ गया, ये थीटा आ गया, देखो ये पूरा एंगल क्या दोस्तों थीटा प्लस में 27, थीटा प्लस में 27। तो देखो इस ABC ट्रायंगल में
तीन एंगल पता चले गए। अब तीनों एंगल का सम क्या दोस्तों 180 के बराबर, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं देखो क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी है दोस्तों, वो क्या 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से देखो एंगल ए कितना दोस्तों हमारे पास थीटा भाई, प्लस एंगल बी कितना हमारे पास थीटा, प्लस एंगल सी कितना मेरे पास भाई थीटा प्लस 27, थीटा प्लस 27 डिग्री। तो यहां से हमारे पास थीटा देखो कैसे निकलते, देखो 3 थीटा भाई बराबर 180 माइनस 27। तो 180 में से 27 घटाओ कितना आया भाई देखो, जीरो, हाँ 10 में 7 गया तो 3, ठीक है भाई, और 7 में से 2 गया तो 5, और ये 1, तो मेरे पास थीटा बराबर क्या आ जाएगा देखो 153/3, यानी कि यहां से आया मेरे पास थीटा बराबर 51, 3 5 15, 3 एकम 3, थीटा मिल जाएगा 51, 51। पर हमसे थीटा नहीं पूछा भाई, क्या पूछा है एक्स पूछा, तो देखो यहां से 51 प्लस में 27, तो ये कितना है भाई देखो 7 और 1 8, 5 और 2 7, तो ये आ गया 78 डिग्री, यानी मेरे पास जो एक्स है दोस्तों, ये जो वाला एक्स है दोस्तों, ये वाला ये आ गया 78 डिग्री, ऑप्शन बी। क्लियर भाई, समझ आया कि नहीं आया दोस्तों। अब देखो ये हमने मिसलेनियस क्वेश्चन दोस्तों की भी प्रैक्टिस कर लिया, तो यहाँ पे हमारा जो लाइन एंड एंगल से जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं दोस्तों, जितने भी सवाल बन सकते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, वो भी दोस्तों मैंने आपको करा दिए, ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास बनने वाले। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं रखेंगे, फिर है ना आगे से दोस्तों एक नया टॉपिक स्टार्ट करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिर यहीं रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।